अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिजिटल का यूट्यूब चैनल। और आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद मेहमान जो हैं वो जुनैद हैं और जुनैद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। जुनैद भाई मैं वेलकम करता हूँ। इंतहाई आम मौजू के ऊपर आज हम दोनों बात करेंगे और वो है के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक को नाम लेते ही जैसे हर शहरी का इस के इलेक्ट्रिक से ताल्लुक है। जो कराची शहर के अंदर रहता है, चाहे वो सनतकार हो, चाहे कोई एक आम आदमी, चाहे गली कूचे में कोई पान का केबिन लगा रहा हो, या कोई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास घर पर रह रहा हो। नाज़रीन, मगर अब रेफरेंडम की आवाजें आना शुरू हो गई हैं और उसके नतीजे क्या निकलेंगे, इस पूरे मामले के ऊपर हम बात करेंगे। मगर अगर आपने अब तक हमारे चैनल व पाकिस्तान डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम दरखास्त करेंगे कि उसको कर लें। जुनैद भाई वेलकम करता हूँ। जुनैद भाई, क्या मामला है? सरजानी की खवातीन हो, लांडी कुरंगी की एहतजाज होते हैं, लोग परेशान दिखाई देती हैं, बिजली नहीं आ रही, लोड शेडिंग तवील हो रही है, एहतजाज पर भी निकलते हैं, बड़े बड़े बिल आ जाते हैं, सियासी जमातें भीख बोलती हैं, मगर कुछ नहीं हो पाता। क्यों ऐसा है? क्या के इलेक्ट्रिक रियासत से बड़ी है? बहुत शुक्रिया अली रज़ा। अली भाई, के इलेक्ट्रिक बुनियादी तौर पे एक प्राइवेट कंपनी है। मैं आपको बड़ी छोटी सी मिसाल दूँ। मेरे दोस्त हैं उवैस, वो मुहाजिर कौमी मूवमेंट के एंड से उन्होंने रेफरेंडम अनाउंस किया। आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि हम हफ्ता इतवार रेफरेंडम करेंगे कि आया के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद की जाए या ना की जाए। उन्होंने ये कोशिश की उवैस ने कि जो अबलाग आमा की बड़ी वेबसाइट्स हैं, बड़े नाम हैं, कि उनके ऊपर एक पोल इस तरह का कराया जाए कि आया कि ये लाइसेंस की तजदीद की जाए या नहीं की जाए। मैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को आज़ाद और खुद मुख्तार क्लेम करते हैं। वो मीडिया आउटलेट्स, हमने वहाँ बात की कि भाई हम वो कोई पोल कराना चाहते हैं। उन्होंने बात की कि जी हम वहाँ पोल करना चाह रहे हैं। आप यकीन करें, जो मेरी उनकी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि कोई एक भी मीडिया हाउस इस पोल को रन करने पे तैयार नहीं हुआ। हर चीज़ तय हो जाती थी। पहले होता था पोल कराना है, वो कहते थे हाँ जी बिल्कुल करेंगे, ये वो बैठें चाय पिए। जब दौरान चाय उनको बताया जाता था कि भाई वो पोल के इलेक्ट्रिक के लिए है कि आया इस लाइसेंस की तजदीद की जाए या ना की जाए। एक छोटा सा पोल है ये। तो आपके बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उन्होंने मना कर दिया। भाई अगर आपकी कोई परफॉर्मेंस अच्छी है, पिछले 20 साल आपने कोई इस शहर को बहुत आपने सर्व किया है, तो आप यहाँ के लोग तो आपको हाँ के अंदर रेफरेंडम करेंगे। आपको ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए कि इदारे के अंदर कोई भी इस शहर के अंदर कोई भी इस इदारे के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता। अब उसकी क्या वजूहत हैं, आप लोग जर्नलिस्ट हजरात हैं, आप उसको सॉर्ट आउट करें कि उसकी क्या वजूहत हैं, वो कौन से इंटरेस्ट हैं, किस किस के इंटरेस्ट्स हैं, जिसकी वजह से इस शहर में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। नहीं जुनैद भाई, मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। आवाज़ तो उठती है, लोग सड़कों पर निकलते हैं, कई घंटे। रिजल्ट क्या होता है? कोई सुनता है? कई घंटे की लोड शेडिंग। आप न्यू कराची जाएं, आप सरजानी जाएं, आप लालू खेत जाएं, रात को लाइट नहीं होती। गलियों में खवातीन छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठी होती हैं। बड़े कंजस्टेड इलाके हैं ये, और मतलब हाल से बेहाल कर दिया इसके इलेक्ट्रिक ने। एक मसला यहाँ पर हम देखें कि इलेक्ट्रिक के मौके को भी हम रखना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम वन साइडेड नहीं हो सकते। जुनैद भाई, वो पता है क्या कहते हैं? कि इलेक्ट्रिक कहती है कि जिन जगहों पर हम बिजली की लोड शेडिंग कर रहे हैं वहाँ लोग बिल्स नहीं भर रहे, लाखों रुपए के बिल्स हैं, कि इलेक्ट्रिक को देने को तैयार नहीं है शहरी, तो लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। फिर बहुत सारे एहतजाज हुए, फिर के इलेक्ट्रिक ने अपना मौक़िफ़ जारी किया कि भाई इन्होंने 1 लाख 2 लाख 4 लाख और लाखों रुपए के बिल्स हैं, नहीं भरे तो हम क्या करें, उनको बिजली देते रहे। एक गली है, उस गली में 10 घर हैं, 4 डिफ़ॉल्टर हैं। मैंने मान लिया 6 तो बिल पे करते हैं ना। जो बिल पे करते हैं आप उन्हें किस बात की सज़ा देंगे? देखें, आप 2023 में जी रहे हैं कि इलेक्ट्रिक महंगी तरीन बिजली दुनिया के रेट आप कंपैरिजन कर लें, कहीं का भी उठा के आप अपने मुल्क में कंपैरिजन कर लें कि पूरे मुल्क की महंगी तरीन बिजली, अगर फ्यूल एडजस्टमेंट ऑफ पीक और ऑन आवर्स इनको अगर कैलकुलेट करें तो 40-41 रुपए तक रेट जाता है फी यूनिट। 40-41 रुपए यूनिट जो आपको पे कर रहा है, जो 6 घर पे कर रहे हैं आपको, आप उन्हें किस बात की सज़ा दे रहे हैं? अच्छा, हम रेफरेंडम की आपने बात की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई इसके हवाले से। ऑल्टरनेटिव क्या? अगर के इलेक्ट्रिक नहीं तो फिर क्या है आपके पास? तो ऑल्टरनेटिव दुनिया के अंदर ये कोई ऐसी, आप मुझे इजारादारी की मिसाल बता दें, दुनिया के अंदर अगर कहीं
कहीं पे भी हो। लेट्स सपोज अगर हम क्या मान लें, अभी तो देखिए आप खुद बता रहे हैं ना कि उन अवैध साहब जो कि एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने राब्ते किए जितनी भी इब्लाग आमा से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी वेबसाइट्स हैं। जब इब्तिदा में ही ये मामला सामने आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि इख्तिताम क्या होगा। और हम ये बात कर रहे हैं कि बिलफर्ज मान लीजिए दोबारा लाइसेंस मिलने के लिए रोक दिया जाता है, तो फिर आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? रियासत के पास क्या ऑल्टरनेटिव है? क्या करेंगे? क्या लाइट बंद कर दें? देखें, एक बात बताइए, मुझे फैसिलिटेट करना हुकूमत वक्त का काम है। ये हुकूमत वक्त का काम है कि अगर एक कंपनी मेरी नीड्स पूरी नहीं कर पा रही तो वो किसी दूसरी कंपनी को बुलाए। और ये इजारादारी तो वैसे भी अली भाई ख़त्म होनी चाहिए। हर दुनिया में हर जगह 2, 3, 4 कंपनीज होती हैं जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आपके इंटरनेट प्रोवाइडर्स भी तो है ना बहुत सारे। आपके यहाँ वतीन अलग प्रोवाइडर है, तो आपके पास एक कोई वारिद अलग प्रोवाइडर है, मोबाइल लिंक अलग प्रोवाइडर है, सेलुलर नेटवर्क्स के भी तो प्रोवाइडर है ना। वैलिड पॉइंट है, मैं समझ रहा हूँ जुनैद भाई का, कि जुनैद भाई कह रहे हैं कि भाई इसमें कंपटीशन आ जाए, ये मोनोपोली तो खत्म हो ना। हम अच्छा चलें, छोड़ें कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को मंसूख ना करें, 2 नई कंपनी को लाइसेंस दे दें। भाई कोई तो कंपटीशन हो। वो 40 रुपए दे रहा है, कोई 36 रुपए देगा, कोई 30 रुपए देगा, कोई 28 रुपए देगा। पब्लिक तो फैसिलिटेट हो। आम आदमी को क्या मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक से? पाकिस्तान की महंगी तरीन बिजली जो कि 12 घंटे होती नहीं इस शहर के अंदर। के इलेक्ट्रिक को भी तो उन लोगों से नफरत, के इलेक्ट्रिक भी कहती है, हमें भी उन लोगों से नफरत पाई जाती है जो बिल नहीं देते। फिर वही बात आती है कि एक तरफ बिल नहीं दिया जा रहा, ऊपर से तिजारत में दूसरी। अली भाई 8.5 लाख लोग, बकौल उनके 8.5 लाख कंज्यूमर बिल नहीं दे रहे, 34.5 लाख आपको बिल पे कर रहे हैं। आप उनको सज़ा नहीं दे सकते। आपके पास आपका दावा ये भी है कि हमने ये जो 43-44 लाख मीटर हैं, ये हमने नेट मीटर यानी सिम वाले मीटर्स भी हमने यहाँ लगा दिए हैं। अच्छा, एक और मसला होता है कि जो फ्यूल है, वो अक्सर ये बात करते हैं कि हमें फ्यूल भी नहीं मिल रहा होता। मुख्तलिफ एनर्जी जो चाहिए होती है बिजली को पैदा करने के लिए, तो वो पैदावार का भी एक मसला है। तो वो क्या समझते हैं आप, क्या है, क्या मामला है? एक्चुअल फैक्ट्स आपके पास क्या है? ये पहले तो इनसे ये पूछें कि तुमने 20 साल के अंदर इस शहर के लिए कितने मेगावाट अपनी बिजली बनाई और किन रेट्स पे बना रहे हो, किन रेट्स पे बेच रहे हो। देखें, ये इतना बड़ा कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, इसके पास ये छोटे छोटे जो रोने हैं ना कि हमें फ्यूल नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं हो रहा, हमें वो नहीं हो रहा, ये बेकार की बात नहीं। ये सिर्फ डकैतियाँ हैं कि आम आदमी की जेब पे फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे। अरे जब फ्यूल सस्ता होता है तो क्या तुम रिलीफ देते हो? नहीं देते ना। क्या पैसे वापस करते हो? नहीं करते ना। अच्छा, ये भी एक मामला है, लोग इसके ऊपर भी बात बना रहे हैं कि भाई मैं मस्जिद का अगर बिल आ रहा है ना, उसके अंदर भी टीवी का जो है वो बिल लगकर आ रहा है, तो वो लिया जा रहा है, मगर उसमें की इलेक्ट्रिक कहती है भाई अगर किसी को नहीं चाहिए तो वो क्लेम करे, हम नहीं करेंगे। तो ये भी एक मामला, तो वो टीवी का बिल का भी एक मामला, भी कोई नहीं है। इलेक्ट्रिक ऐसे मामला जो है ना इररेलेवेंट इशूज़ को उठवाती है। मैं आपको बिल्कुल हकीकत बात बताऊँ, किसी को, मुझे तो नहीं लगता कि किसी को एतराज़ हो 10-20 रुपये 50 रुपये पे करने पे। अच्छा, एक और भी सवाल ना उठता है, वो भी डिस्कशन में आता है कि बड़ी तादाद में ना पतारे लगे हुए हैं इस शहर के अंदर, एक बहुत बड़ा माफिया है, और उसकी सहूलतकारी में जो है वो इल्ज़ाम लगता है कि इलेक्ट्रिक के ऊपर कि वो मुलव्विस है, कि इलेक्ट्रिक कहते हैं कि वो कुंडा मारा हुआ है। अब मसला ये है कि 1 साल से पतारे के पास जो मैं अपने घर में 1 महीने का बिल नहीं देता अली रज़ा, 31वें दिन बिजली कट जाती है 1 महीने के ऊपर। कौन सी की इलेक्ट्रिक कह रही है कि कुंडा मारा हुआ है? वो के इलेक्ट्रिक कह रही है कुंडा मारा हुआ है, जो कि इस शहर की भीड़ जमा करती है, वो कुंडा खुद लगवाते हैं। हमने भी थोड़ी सी जुर्रत की है बोलने की, उम्मीद है कि इतना तो बर्दाश्त किया जाएगा और हमें इतना तो बोलने का जो हक है, जो आइन भी हमें देता है वो है, क्योंकि हम एक आम आदमी का मसला नाज़रीन रख रहे हैं और एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या सोच रहा है रेफरेंडम के ऊपर। सियासी जमातें दीगर जो हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, जिसमें MQM शामिल है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शामिल है, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ वॉइसेस हैं, ये बिल्कुल हैं, तो उनका क्या रोल देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो में? आपकी पॉलिटिकल पार्टी शोर नहीं करेंगी। अच्छा, जो आपकी वफाकी और सूबाई हुक्मरानों की जमातें हैं, ये के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगी। ये एक नेक्सस है। मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रिक एक माफिया है, कि इलेक्ट्रिक इन सब के इन्वेस्टर हैं। आप भूल गए तहरीक इंसाफ क्यों के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो इमरान खान का जो, मैं ये इसी पॉइंट पर आ रहा था। अब तो अताब में भी हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आरिफ नकवी साहब भी अताब में हैं, जो के इलेक्ट्रिक के ओनर हैं।
वो यहाँ भी अताब में, अभी तो उनका फॉरेन फंडिंग केस जिस दिन खुला तो उस दिन वुल्टन क्रिकेट एकेडमी के अंदर नाम है आरिफ नकवी साहब का, आरिफ नकवी के इलेक्ट्रिक के ओनर, वो इमरान खान साहब के इन्वेस्टर है भाई। अब जब ज़ेर अताब हैं तो इस महकमे को भी तो इस इदारे को, ये जो प्राइवेट कंपनी है इसको भी तो ज़ेर अताब लेकर आओ, इनसे भी तो कोई अकाउंटेबल बनाओ, वरना हर दफ़ा चंद किरदार इस मुल्क के अंदर बदल जाते हैं, जो बेनिफिशरीज होते हैं वो हमेशा वही रहते हैं। बाप नहीं बनने देंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज क्या है वो तमाम के तमाम सामने चीज़ें हैं। जमात इस्लामी तो बहुत बोलती है, जमात इस्लामी को भी सिर्फ मेयर बनने तक के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कंपेन करनी थी। हाफिज नईमुर रहमान साहब की कंपेन हो गई, उन्होंने भी के इलेक्ट्रिक को छोड़ दिया। अब छोड़िए ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज, कराची के साथ कोई सेंसर नहीं, आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है। मुहिम जो है सिर्फ सियासी इलेक्शन तक जो है वो सामने आती है। जब इलेक्शन आते हैं ना, आप नोट करें, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके नारों के अंदर एक नारा के इलेक्ट्रिक की अकाउंटेबिलिटी होती है, और जब इलेक्शन चले जाते हैं, अब ये 5 साल पूरे हो रहे हैं ना, आप मुझे बताएं इन 5 सालों में किसी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई? बहुत सारे लोग हमें सुन रहे होंगे नाज़रीन, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, एक्टिविज्म भी कर रहे होते हैं जुनैद भाई, मुझे ये भी बताइएगा, एक आम आदमी, एक आम शहरी, मैं और आप दीगर लोग एहतिजाज के अलावा इस मामले को लेकर क्या कर सकते हैं? ऑप्शन आपका सिर्फ एक ही है कि आप अवामी करारदाद पेश करें, और वो सिंध और वफाक के हुक्मरानों के आगे हो, आपकी इलाकाई जमातें हों उसके अंदर इन्वॉल्व, आपकी NGOs इन्वॉल्व हों। देखें वो जुल्म करते हुए, आज एक बात याद रखिएगा अली भाई, वो ओवर बिलिंग करते हुए कि इलेक्ट्रिक आप पे जुल्म करते हुए, आपको अंधेरे में मारते हुए नहीं देखते कि तुम पीपल्स पार्टी वाले हो, तुम सिंधी हो, तुम बलोच हो, तुम मुहाजिर हो, तुम मुहाजिर गवर्नमेंट वाले हो, तुम मुत्तहदा गवर्नमेंट वाले हो, तुम PSP वाले हो, तुम PMLN वाले हो। वो जुल्म का शिकार इस बुनियाद पे बनाते हैं कि तुम कराची वाले हो। आपको जुल्म के खिलाफ भी एक आवाज़ होकर लाउड एंड क्लियर होना पड़ेगा। क्या होगा, अभी क्या लोग सड़कों पे नहीं आते आज? कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ अगर हम आना चाहते हैं तो उससे पहले इतना डरा दिया जाता है अली भाई, आप जैसे दोस्त हमें इतना डरा देते हैं, कोई के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात करने, यार के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नहीं यार, वो नोटिस आ जाता है। अच्छा, हम एक और बात पे भी करना चाह रहे हैं कि हम एक और काम भी कर सकते हैं भाई। मैं के इलेक्ट्रिक को पसंद नहीं करता तो हम सोलर की तरफ जा सकते हैं। अब सोलर थोड़ा सा महंगा है, 5 कहते हैं कि वो केवी का जो है वो कम से कम कॉस्ट करता है 13, 14, कहीं 11 लाख, कोई 12 लाख रुपए, बहुत महंगा है। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं और दीगर लोग हैं, देखिए ये तो कलेक्टिव मसला है, या सरकार है वो कोई एक असेंबली के अंदर करारदाद पेश कर दे, कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बना दें कि इंस्टॉल्स कुछ रियायत पर कुछ जगहों पे ऐसा मिलना शुरू हो कि आम आदमी जो है वो सोलर पे जाना जो है वो शुरू कर दे। कुछ बेहतरी, कुछ तो अभी इलेक्शन का वक्त आने वाला है, कोई करारदाद पेश कर दे। अभी इलेक्शन का वक्त आने वाला है, आपकी जो बैंकिंग सेक्टर है भाई, कोई उनको पाबंद करे कोई कि भाई अगर आप ये लेना चाहते हैं तो उसको सरकार की तरफ से इतना जो है वो फेवर मिलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आसान किस्तों पे, तो एक आम आदमी के ऊपर एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा, और वो कोई तो ऐसी चीज़ हो ताकि ऑल्टरनेटिव भाई मैं नहीं लेना चाहता। दूसरा ऑप्शन भाई सोलर पैनल है, मैं सोलर पैनल लगा लेता हूँ, मगर उसकी कॉस्ट है, उस कॉस्ट को कैसे मैनेज करें? क्योंकि दुआएं देंगे, मैं नाज़रीन जो भी कह रहा हूँ, जो भी सियासी जमात का कारकुन वो आगे पहुँचाइएगा हमारी ये बात कि कोई भी करारदाद गवर्नमेंट सोलर प्लेट्स पे से सबसे पहले तो ये जो इसकी ड्यूटीज़ वगैरह हैं, ये जहाँ से इंपोर्ट होती हैं ये ख़त्म करें, इसकी कॉस्ट ताकि नीचे आए। ये काम कोई NGO नहीं कर सकती, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, ये हुकूमत वक्त कर सकती है। सिर्फ हुकूमत इनके रेट्स को कंट्रोल करे। देखें, अगर कोई 5 kVA का सिस्टम 3 लाख रुपए का बैठेगा ना, तो मैं आपसे उधार लेके लगवा लूँगा, लेकिन अगर ये 10-11 लाख पे हो जाएगा तो बैंक्स तो दे रहे हैं। इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने बैंकिंग इंडस्ट्री को विदाउट मार्कअप सोलर सिस्टम के लिए पैसों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की, उन्होंने स्कीम्स निकाली हुई हैं, बैंक्स दे रहे हैं। लेकिन 10 kVA के लिए अगर मैं 20 लाख रुपए का लोन उनसे लूँगा और उनको मुझे 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर वापस करना है, तो मैं लाख रुपए महीना, 80,000 रुपये महीना कैसे वापस करूँ अली भाई? उससे अच्छा मैं बिल दे दूँ 40,000 रुपये का जो देता हूँ हर महीने। लोग सिर्फ इसलिए, देखें, ये हुकूमत वक्त कर सकती है, एक आम आदमी, एक आम पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात नहीं। हम सिर्फ वॉइस रेज कर सकते हैं, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें लाउड एंड क्लियर
होना पड़ेगा, लाउड एंड क्लियर होना पड़ेगा जी। मैं आपको पहले भी बोलता हूँ कि जो भी गेस्ट इधर आता है उसकी अपनी जाती राय होती है, जो भी मामला हैं, जो भी इन्होंने कहा इनकी जाती राय है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस मामले को डिस्कशन में ज़रूर लेकर आया जाए, क्योंकि ये कंज्यूमर है, कस्टमर है कि इलेक्ट्रिक के और दीगर जो भी है इशूज़ के ऊपर हम बात करें। जो एक आम आदमी जो कराची में रहता है, उसका ताल्लुक किसी भी ज़बान, किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िरके से हो, हम ये चाह रहे हैं कि उन इशूज़ के ऊपर एटलीस्ट बात हो, गुफ्तगू हो, उसका अगर किसी के पास मसले का हल है तो वो आए, और ताकि जब आवाज़ें उठती हैं, डिस्कशन में आता है, तो ही तब हल की तरफ बात की जाती है। आखिर पॉइंट में लूँगा बस, जुनैद भाई ये बताइएगा, सरकारें भी एक बात कहती हैं, जब हम सियासतदानों से या अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हैं बिल्कुल उसकी इलेक्ट्रिक को लेके, कहते हैं यार एहतजाज होता है 1-2 दिन, उसके बाद खड़े हो बस चले आते हैं लोग। शहरी भी तो नहीं उठते, और ये भी कुछ ख़ास तबका जो सड़क पर आ जाता है, वरना जो अपर मिडिल क्लास है, गुलिस्तान जौहर गुलशन के बहुत सारे लोग, वो तो सड़कों पर भी नहीं आते, वो तो सिर्फ कोसते रहते हैं। तो आवाम को भी तो इतना अवेयर होना पड़ेगा ना कि वो इसको किस तरह टेकअप करे इशू को। देखें, अगर कोसना भी है ना, तो आज का दौर डिजिटल दुनिया है, डिजिटल कोसें। जहाँ के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंडम मिले, वोट करें, कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ ऑनलाइन पिटिशंस साइन करें, और अपने अपने तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ईमेल्स करें, फैक्स करें। ये घर में बैठ के ये क्या आपा बुआ की तरह बैठ के कोसना, ये मसले का नहीं है। डिजिटल कोसो भाई, डिजिटल को तरीक़ेकार से कोसो। हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक के ऊपर ना जी, इस पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ यही है, जो मैंने आपको पहले बताया, कि हम गुफ्तगू करें, हम डिस्कशन करें, ये आम आदमी के मसले हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आती है, पसंद आती है, तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने हमारे पाकिस्तान डिजिटल जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। शुक्रिया।